संचालक महोदय, साथियों, सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। साथ ही सभी मूल निवासी बहुजन समाज के महानायक और महानायिकाओं का नमन करते हुए आज उड़ीसा राज्य अधिवेशन इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन में उपस्थित मंचासीन हमारे सभी इंजीनियर साथी, सभागृह में उपस्थित हमारे सभी इंजीनियर अभियंता वर्ग एवं अभियंता साथी तथा वामशिप एवं वामशिप के आश्रित संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक, डोनर, सभी को इस मंच से मैं जय मूल निवासी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज जो इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी इसका शॉर्ट नेम है आईफा, इसका 9th स्टेट कन्वेंशन ऑफ उड़ीसा इस ज्योति कल्याण मंडप में संपन्न हो रहा है। तो इस अधिवेशन को रखने का इंपॉर्टेंस क्या है? ये आईपा इंडियन इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी इंजीनियर से बंधुओं का राज्य स्तरीय अधिवेशन लेकर के हम लोग राज्य के, उड़ीसा राज्य के राज्याध्यक्ष आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो साथियों, यह अधिवेशन बिना मकसद का, बिना पर्पस का नहीं रखा हुआ है, बल्कि विथ पर्पस ये अधिवेशन संपन्न हो रहा है। और वह है पर्पस क्या है? वह उद्देश्य क्या है? अभी इसी मंथ में तथागत गौतम बुद्धा के ज्ञान स्थली बोध गया में वामशिप और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक संपन्न होगा। उस तैयारी के संदर्भ में यह अधिवेशन आईपा का उड़ीसा का रखा गया। इकतालीसवां वामशिप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ एवं 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा, जो तथागत गौतम के बुद्ध स्थली पर, ज्ञान केंद्र पर, जिसे विश्व में
बोध गया कहा जाता है और मगध साम्राज्य का राजधानी भी, कैपिटल भी रहा। वैसे जगह पर वामशेक का राज्य अधिवेशन 18 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक संपन्न हो रहा है और उसकी तैयारी पूरे राष्ट्र भर में 32 राज्यों में 650 डिस्ट्रिक्ट में, जिला में 55,000 ब्लॉक में और 5,000 तहसील में ये तैयारियां चल रही है। इस पर्पस से ये रखा हुआ है। एक तो ये पर्पस है, दूसरा पर्पस क्या है, हम अपने इंजीनियर्स बंधुओं को इस संघर्ष से, अपने महापुरुषों के आइडियोलॉजी से लैस करते हुए, जानकारी देते हुए, अवेकन करते हुए इस संघर्ष से हम जोड़ना चाहते हैं। खासतौर से इंजीनियर्स वर्ग और विषय भी रखा हुआ है। तो कौन सी जानकारी इंजीनियर्स को नहीं है? इंजीनियर्स तो मेरिटोरियस वर्ग है। उसका नामांकन जब होता है तो कंपटीशन होता है। कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से उसका एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेजों में और पास आउट होने के बाद बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद वो नौकरी में आता है। इसका मतलब है इंजीनियर्स इंटेलेक्चुअल वर्ग है। तो इंटेलेक्चुअल वर्ग को कौन सी बात समझाई जाए? वो तो खुद समझदार है ना। साथियों, इस इंटेलेक्चुअल वर्ग को एकेडमिक नॉलेज बहुत ज्यादा है। एकेडमिक नॉलेज ज्यादा है और शिक्षा भी दो प्रकार की होती है। एक एकेडमिक होता है और एक सोशल होता है। तो एकेडमिक नॉलेज बहुत ज्यादा है, हम एकेडमिक नॉलेज को सोशल नॉलेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये उद्देश्य है इंटेलेक्चुअल वर्ग। क्यों? कि आप जिस आंदोलन को वामशेक लीड कर रही है वह आंदोलन वामशेक का नहीं है। वह आंदोलन वामशेक का नहीं है। कौन सा आंदोलन? मूल निवासी बहुजन समाज को लिबरेट करने का, आजाद करने। ये वामशेक का आंदोलन नहीं है। वामशेक तो एक साधन मात्र है। वामशेक है एक साधन मात्र है। एक साध्य होता है, एक साधन होता है। साध्य को पूर्ति के लिए साधन की आवश्यकता होती है। तो वामशेक साधन है, साध्य क्या है इसको समझना होगा।
हमें अपने इंटेलेक्चुअल साथियों को ये बात समझनी पड़ेगी। हम इंटेलेक्चुअल जो साथी है साधन हो सकते हैं, लेकिन साथी क्या है? साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर (1952) में नागपुर में एक सभा संबोधित कर रहे थे। उस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, यह 1952 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अब मेरी जिंदगी बहुत कम दिनों की है। अपने महापुरुषों को आभास भी अपने भविष्य और अपने समाज के भविष्य के संदर्भ में होता रहा। वो कह रहे हैं कि अब हमारा समय जो है कम दिनों का है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे कार्य को संपादित किया समाज के लिए, लेकिन ये कार्य नहीं कर पाया। वह कार्य क्या था? राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना। ये बाबा साहब नहीं कर पाए, ऐसा उन्होंने अपने से स्वीकार किया। और किस लिए? मैंने, बाबा साहब कह रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशनली मूल निवासी बहुजन समाज यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकार संपन्न किया। लेकिन मेरे जाने के बाद इस अधिकार के और इस राइट्स को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कौन सामने आएगा? क्योंकि उसको एनालिसिस करना हम लोग का इंजीनियर्स का काम है। एक होता है राइट्स और एक होता है ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अधिकार भी दिया और जिंदे जी तक अपने कर्तव्य को भी किया उसको बचाने के लिए। अब राइट्स तो मिला हुआ है, क्या राइट्स है? अधिकार तो है, संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और उस अधिकार के लिए यहां हम लोग जो बैठे हुए लोग हैं, जो बड़ा इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, और इंजीनियर्स का सबसे बॉटम लाइन जूनियर इंजीनियर, क्या उसने इस अधिकार के लिए लड़ा? क्या लड़ा था? जो अधिकार प्राप्त करके वो आज बड़े अधिकारी बना हुआ है, क्या उसने इस आंदोलन को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन में क्या वो शरीक था? नहीं था। फिर भी अधिकार मिले तो अधिकार मिल गए। हमारे फोर फादर विश्व रत्न, विश्व भूषण,
बोधिसत्व, भारत रत्न, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमें अधिकार दे दिया। तो अधिकार तब होता है जब उसका सुरक्षा और रक्षा किया जा सके। सुरक्षा और रक्षा किया जा सके तो रक्षा करने का टर्मिनोलॉजी क्या है? आपकी ड्यूटी, जैसे चीफ इंजीनियर की ड्यूटी अपने डिपार्टमेंट में होती है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की होती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की होती है, असिस्टेंट इंजीनियर की होती है, और जेई लोगों की होती है। वो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो वो ड्यूटी क्या है साथियों? आज संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है इसका मतलब कि आपका अधिकार खतरे में है। योर राइट्स इन स्टेट खतरे में है, और उसी संविधान में आपको अधिकार, यानी आपका अधिकार ही खतरे में है। संविधान खतरे में है, और संविधान के अंतर्गत आपका अधिकार है, और उस अधिकार के बदौलत आप अधिकारी बने हुए हो। संविधान खतरे में है, यानी आपका अधिकार खतरे में है, और अधिकार खतरे में है, यानी आपका पूर्ण समाज खतरे में है। तो इस संविधान को बचाने के लिए, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो राइट्स दिया है संविधान के अंतर्गत, उसको सेव करने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए हम इंजीनियर्स की क्या ड्यूटी है? हम डॉक्टरों की क्या ड्यूटी है? हम वकीलों की क्या ड्यूटी है? सब्जेक्ट में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील जिस समाज में पैदा हो जाएं, दुश्मन उस पर आंख उठा करके नहीं देख सकता। ऐसा उड़ीसा राज्य के साथियों ने सब्जेक्ट को रखा है, और सब्जेक्ट रखने के पीछे मकसद है इंजीनियर से डिजाइन करता है, डैम का डिजाइन करता है, बिल्डिंग का डिजाइन करता है, बहुत बड़े बड़े ब्रिज का डिजाइन करता है। उसके पास इतनी नॉलेज है। तो मैं इंजीनियर साथियों से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल हम इंजीनियर पेट पालने के लिए डिजाइन करते हैं, पेट पालने के लिए प्लानिंग करते हैं, पेट पालने के लिए नियोजन करते हैं? क्या ऐसा है? सत्यता ये है कि आज यही सही है। हम लोग इंजीनियर्स वर्क जो है वह आज नौकरी, क्यों नौकरी करता है? और वामसे जो मातृ संगठन है आईपा का, वह क्या चाहती है? वो साधन जो वामसेप नामक साधन है, वह चाहती है कि आईपा एक रिसोर्सफुल मीन्स है, रिसोर्स है। इसलिए इंजीनियर्स वर्ग को एहसास दिलाई जाए, इस बात की एहसास दिलाई जाए कि आप जिन महापुरुषों के लड़ाई और आंदोलन की बदौलत
जिस समाज को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार नहीं था, धन संचय करने का अधिकार नहीं था, अस्त्र और शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था, वह आज के दिन सारी चीजों से संपन्न है। पढ़ता है, पढ़ाता है। ये सारी अधिकार जो है वह अधिकार हमारे महापुरुषों ने दिया, और महापुरुष से तथागत गौतम बुद्ध का पहला नाम लिया। तथागत बुद्ध गौतम का कोई अकेडमी के रिकॉर्ड है क्या? संत शिरोमणि रैदास का कोई अकेडमिक रिकॉर्ड है क्या? संत कबीर का कोई अकेडमिक रिकॉर्ड है क्या? नहीं। फिर भी हम लोग आज उन पर शोध कर रहे हैं। उनकी युक्ति और वाणी, उनके आइडियोलॉजी और विचार को हम लोग शोध का विषय बना करके उसमें शोध कर रहे हैं, यानी डॉक्टरेट करने का के लिए उन पर विषय लेकर के करते हैं। इन लोगों के द्वारा जो आंदोलन निर्माण हुआ और उसको आधुनिक काल में छत्रपति साहू महाराज, शिवाजी महाराज, फूले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने टेक ओवर करते हुए जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन के परिणति है, उसके प्रोडक्ट हम लोग हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वकील, तमाम जो शिक्षित वर्ग है और जो आज के तारीख में एम्प्लॉय है, वो किसका प्रोडक्ट है? हमारे महापुरुषों के आंदोलन का प्रोडक्ट है। जैसे किसान खेत में खेती करता है, खेती करने के बाद उसको सिंचाई करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको समय समय पर पोषण करता है, दवाएं भी देता है, और एक दिन जो फसल है वो निकलती है, जिससे वो मालो माल होता है। वो फसल क्या है? प्रोडक्ट है। मैं या ये संगठन इंजीनियर्स का जो ब्रेन है वो समाज के लिए उपयोग करना चाहता है, क्योंकि इंजीनियर्स ब्रेन आदमी है, ब्रेन है उसके पास। तो जिस समाज से जो इंजीनियर्स निकला हुआ है उसको अपने समाज का, यानी मूल निवासी बहुजन समाज का ब्रेन बनना चाहिए, आई बनना चाहिए, आंख बनना चाहिए। समाज की समस्याओं का एनालिसिस करना, अपने आंखों से देख करके, अपने ब्रेन का उपयोग करके अपने समाज का उसको आंख बनना चाहिए। आंख का मतलब होता है लीड करना चाहिए और उसकी समस्याओं को हल करना चाहिए। हल करने के लिए आज ये अधिवेशन हम लोगों ने रखा है, और हल करने का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत मौलिक रूप से महापुरुषों की है। वो सिद्धांत हम लोग प्रतिस्थापित करना चाहते हैं इंजीनियर्स बंधुओं के माइंड में, ट्रांसफर करना चाहते हैं, ट्रांसफरेंट करना चाहते हैं। साथियों, इसीलिए वामशेप का निर्माण हुआ, और वामशेप हमारा मातृ संगठन है। अब वामशेप जो मातृ संगठन है उसका अपना भी इतिहास है। आप 2-3 खंडों में
जब आपके दिमाग पर 2-3 बातें जाएगी तो आप ये समझ में